हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा तक दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पे रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जाए और तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावली, बाग बगीचे आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन कुआं मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अन्यों को यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, वह स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी को इन बातों से खुशी नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इससे जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मेरे 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, पर रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार वह दासी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आए। लौटकर अपने गांव आकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली गई। रानी बोली, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरा का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा हो वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई है, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई और ये सोचकर कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी। घर जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती तब तक न उठते न बोलते, इसलिए मैं न गई। मैं न बोली। क्यों दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिला। तब तो रानी और बानी बहुत खुश हुई। उदासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी
बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक चना पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी, पर उन्होंने व्रत किया। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोले, चलो रानी जी भोजन करो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तुम ही भोजन कर लो। तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया रानी के लिए, वो भोजन तेरे लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का नाम और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावली आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनके कोई खोज खबर नहीं मिली। तो गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती, अपने देश को चल। राजा प्रातः काल उठा, विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जो राजा परदेश चला गया था, परदेश में दुखी रहने लगा, प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने सुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सब सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वालों। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केला का पूजन करो। फिर कथा को और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की 3 लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम रुको, रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातः काल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री के कन्या रूपी रथ पैदा हुई और कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगे, बृहस्पतिवार के दिन व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वह जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया, कहा, है बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना वह कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगी। तब लौटकर जौ बीन बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उससे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी।
पर उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ गई थी। उस समय शहर का राजपूत वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पुत्र के पास गए। बोले, हे बेटा, तुम किस प्रकार का कष्ट है? तुम्हें किसी ने अपमान किया अथवा और कोई जो कारण जो कहो सो कहो, वही मैं कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी। वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, पर मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से जो साफ करी थी। सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हें उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने इस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की बात उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इससे ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। सभी हाल का लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ निभा लाओ, मैं उन्हें विधि बताऊंगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात में कोठरी से सभी सामान निकाल दिया। अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें निकालता था। स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाए तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे वो समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन है। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उससे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। पर जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया था। शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने लगे। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह वहां नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उस समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करके रोने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव शादी के रूप में प्रकट हुआ। उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उससे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव उस नगर के राजा को सौंपने का, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उस खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा। खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग सुंदर व आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो अब उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली। पूछने लगे, यह बताओ, धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि सातों बातों सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन क्या हुआ है। इससे निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन क्या चलने को
तैयार हो गया। उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जाए, रोक कर कहने लगा, अरे भाइयों मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़े। कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहने लगे। आधी कथा हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया तुम मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इससे राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। तब उसने देखा, पुत्र से हाल पूछा तो बेटे ने सब हाल कहा। तो बुढ़िया दौड़ दौड़ उस घुड़सवार के पास गई, बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर अपनी कथा के जिसके सुनते बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः का राजा जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में अन्य कोई कार्य करते, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख के आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया। अतः वो कुमार के गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने कहा, अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, पर लड़के को लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी, हमारा मुंह देखने का किसी का धर्म नहीं, अब कोई और कुछ भोजन आदि के। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य देंगे। इसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सौंपने कहा, उठ सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा बोला, रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना बात कहने रहती, तब मेरी बहन आए, तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वो खुश तथा बधाई लेकर अपने भाई की यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्यय करता, कथा पढ़ता अथवा सुनता, दूसरों को सुनाता, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छा बृहस्पति जी ने पूर्ण की। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाएं, हृदय से सबका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। राधे राधे।